हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। आई होप फ्रेंड्स आप सब ठीक होंगे। एक्चुअली काफ़ी समय से डेंस एनर्जीज चल ही रही है, तो एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है ये। काफ़ी डीपली ये लाइफ एज अ हेल लगने लगी है। एक्चुअली ये उन्हीं के साथ होगा जो रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। तो अगर आप अपने अवेकनिंग के या अपनी जर्नी के किसी भी स्टेज में हैं और अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, तो ये भी एक कंफर्मेशन है कि आप एक रियल ट्विन फ्लेम हैं। बिकॉज राइट नाउ एवरी ट्विन फ्लेम जो किसी भी लेवल पे हैं अपनी जर्नी के, उन्हें रियली ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज़ है उनकी लाइफ का, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग है। अप्स एंड डाउन्स एक रोलर कोस्टर राइड की तरह, काफ़ी सारे जर्क्स एंड ब्रेक्स एंड इंटेंस लेवल की पर्जिंग, नेगेटिविटीज़ और अलग अलग इश्यूज़ का सरफेस पर आना विदाउट एनी रीज़न, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन। सो ये एनर्जीज़ बनी हुई है। बट दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, करंट एनर्जीज़ पे। मैं चाहती हूँ कि जो भी इस चैनल से जुड़ा है वो अपनी जर्नी में मेरे हर एक वीडियो के साथ एक स्टेप आगे बढ़े। एक्चुअली यहाँ जो इस जर्नी में जो लगने वाला टाइम है वो एक जो रियल ट्विन फ्लेम होता है उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस टाइम को निकाल पाना, क्योंकि एक तो उससे अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से जो इंटेंस पुल, एक लविंग एनर्जी, और उसके साथ ही उससे बिछड़ने का दुख, या अगर जो कांटेक्ट में है भी तो भी फुली अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाने का, उनका लव कंप्लीटली उस कोर से जो रिसीव नहीं कर पाने का जो दर्द है, वो एक अलग ही दर्द होता है। सो आई ट्राई कि in each and every video of mine I provide something informative, something deeper, कि आप एक्चुअली उन बातों को समझ सकें जो बहुत ज़रूरी है, इस जर्नी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और आपको डेफिनेटली एक स्टेप आगे लेकर जाएगा। बिकॉज़ ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे मैं फ़ील करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग डेफिनेटली जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, आप सब जानते ही हैं इनर वर्क क्या होता है और उसे कैसे करना है, क्या है एक्चुअली। बट यहाँ एक सभी ने सुन रखा होगा कि हमें अपने 7 चक्रास पे काम करना चाहिए। तो आज हम जैसे कि टाइटल है वीडियो का, तो हम समझेंगे कि इन 7 चक्रास पे हमें क्यों काम करना है, और शायद आज आपको अपने ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मिले जो आपको कभी आपने सोचे होंगे कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। सो इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अगर आप थोड़ा भी रेजोनेट करते हैं या आपको थोड़ा भी इससे कुछ बेनिफिट होता है इस वीडियो के थ्रू, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी डिवाइन फेमिनिन्स असेंशन के फेज से गुजरती हैं, वो डेफिनेटली अपने आप को कहीं ना कहीं सप्रेस्ड फील करती हैं अपने कार्मिक्स के द्वारा। उन्हें ऐसे फील होता है जैसे उन्हें ओवर पावर किया जा रहा है, उन्हें विदाउट एनी जेन्युइन रीज़न दबाया जाता है। सो इससे होता क्या है कि जो हमारा वूम चक्रा होता है, जिसे हम सेक्रल चक्रा भी कहते हैं, स्वादिष्टान चक्रा, इसमें काफ़ी हद तक नेगेटिविटी हमारी स्टोर हो जाती है, और ये नेगेटिविटी हमें अपने फिज़िकल लेवल पे भी, जैसे कि बॉडी के लेवल पे भी फील होती है। सो ये नेगेटिविटी स्टोर क्यों होती है, कहाँ से होती है? क्योंकि ये फर्स्ट रीज़न होता है कि कार्मिक्स का जो बिहेवियर होता है कि वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेंगे, ओवर पावर आपके ऊपर करेंगे और कंप्लीटली सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप उनके सामने खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सेकेंडली, दे ऑलवेज ट्राई टू मेक यू फील इन्फीरियर। वो आपको छोटा और ख़ुद को हर चीज़ में बड़ा बताएंगे, अपने आप को सुपीरियर फील करवाएंगे। आपको इस इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग से आपको लोनलीनेस, डिस्गस्टिंग सा फील होगा। जो एक डिवाइन फेमिनिन होती है उनमें वे काफ़ी इनोसेंट होती हैं, सॉफ्ट हार्टेड, प्योर होती हैं, लेकिन उनके जो पॉजिटिव ट्रेट्स होते हैं उन्हीं को कार्मिक्स अपनी बिहेवियर से, अपनी एक्शन से उन्हें ऐसा फील करवाते हैं कि ये उनके पॉजिटिव नहीं, ये उनके नेगेटिव चीज़ें हैं, और उनका
उन्हें कहीं ना कहीं हर्ट करने की कोशिश करते हैं, उनका यूज़ करके। लाइक उन्हें ऐसा फील करवाया जाता है उनके इन्हीं जो पॉजिटिव ट्रेट्स है उसका गलत फ़ायदा उठाकर उन्हें यूज़ करके और छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनके अंदर में अगेन एक लोनलीनेस, एक डिस्गस्ट वाली फीलिंग क्रिएट होती है। साथ ही जो डिवाइन फेमिनिन्स के आसपास जो कार्मिक लोग होते हैं और उनके साथ उसे जो इमोशनल एक्सचेंज करना होता है वो भी एक तरह से ज़बरदस्ती होता है, उसे ज़बरदस्ती करना पड़ता है, क्योंकि वो उन्हें अच्छी वाइब्स फील नहीं होती, लेकिन क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है कि वो उन्हें छोड़ के नहीं जा सकती, तो उनके साथ उससे ज़बरदस्ती ये इमोशनल एक्सचेंज करना होता है। और वहीं जो एक डीएफ अपने कार्मिक के साथ फिज़िकली इंटीमेट होती है, तो ये सिचुएशन तो उसके लिए काफ़ी पेनफुल और हर्टफुल होता ही है, क्योंकि ये सब वो अपनी खुशी से नहीं करती, ये बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप दे हैव बिटवीन देम, कार्मिक एंड द डीएफ। तो ये एक फोर्सफुल इंटीमेसी होती है जो कि काफ़ी ही हर्टफुल, पेनफुल होती है एक डीएफ के लिए, क्योंकि हर एक डिवाइन फेमिनिन का ये डीप डिज़ायर होता है कि वो अपनी हर एक चीज़ उसी को दे, अपने आप को उसी के सामने अनफोल्ड करे, जिससे कि वो एक डीप कनेक्शन, डीप लव फील करती है, और वो होता है उसका डिवाइन मैस्कुलिन। बट क्योंकि ये कार्मिक सिचुएशन उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उससे ज़बरदस्ती ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और इन्हीं सभी आगे एक्सप्लेन की गई बातों को सहते सहते जो नेगेटिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी एक डिवाइन फेमिनिन के सैक्रल चक्रा में जाके फिलअप हो जाती है। तभी जब डिवाइन फेमिनिन अपने असेंशन फेज़ में होती है तो उसे अपने सैक्रल चक्रा में काफ़ी डर्टी, पेनफुल एनर्जीज़ फील होती हैं, और उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है उसके लिए सैक्रल चक्रा को हील करना। हर एक डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी के दौरान काफ़ी सारा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सॉरो, डीप एम्पैथी, घुटन, एक बिटरनेस की फीलिंग, एक रिवेंजफुल फीलिंग फॉर द सेल्फ, उससे ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ ही कुछ कर डालूं, काफ़ी ही लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ को फील करते रहना बार बार, ये डेफिनेटली हर एक डिवाइन फेमिनिन के साथ होता है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ये सारी फीलिंग्स क्यों हमें फील होती है, बिकॉज़ जब हम टाइमली अपनी चीज़ों के लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, तब हमें ये वाली जो फीलिंग्स हैं वो हमारे सैक्रल चक्रा में, ये सारी नेगेटिविटीज़ जो टाइम पे हमें हर्ट्स मिले, पेन मिला, वो सारा कुछ हमारे सैक्रल में जाके स्टोर हो जाता है। और दोस्तों, जो हम ये नेगेटिविटीज़ को सहते जाते हैं, ये हमारे दूसरे चक्रास को भी अफेक्ट करती है। जहाँ हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो हमारे थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दफ़ा वॉमिटिंग जैसा फील होना, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस न कर पाना। आपके ज़ुबान तक तो बात आती है, लेकिन आप उसे कह नहीं पाते, चाहे वो कितनी सिंपल ही बात क्यों ना हो। सेकेंडली, इन चीज़ों से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉकेज क्रिएट होता है। एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर की जो प्योरिटी, एक कंपैशन की, एक लव की, ट्रू लव की फीलिंग होती है, उसे कहीं ना कहीं कार्मिक्स अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। तब जो डिवाइन फेमिनिन एक अंदर से हर्ट और पेन को फील करती है, वो हमारे हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। हार्ट चक्रा में हमें हैवीनेस आना, हैवीनेस सा फील होना, रोने का मन करना, इवन ब्रीदिंग इश्यूज़, ये भी इसी की वजह से होता है, क्योंकि ये हमारे अंदर में जो ट्रॉमाज, हर्ट की फीलिंग होती है, ये उसके कारण होता है। साथ ही जब हम अपने लिए कोई एक्शन नहीं ले पाते, तो हमारा सोलर प्लेक्सस डिस्टर्ब होता है, उसमें ब्लॉकेज क्रिएट होता है। अपने आप के लिए लो सेल्फ इमेज रखना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना अपना, और किसी से भी आउटसाइड लोगों से इंटरेक्ट करने में या उनसे कनेक्ट करने में एक हेजिटेशन सी फील होना, ये भी इसी चक्रा के डिस्टर्बेंस से आता है, ब्लॉकेज से आता है। डीएफ्स के अंदर ये इनसिक्योरिटी, ये फियर हमेशा बना रहता है कि उन्हें लगता है कि वो खुद से इतनी मैच्योर इनफ नहीं है कि वो अपना ध्यान खुद से रख पाएँ या अपने लिए कोई बड़ा स्टैंड ले सकें, इवन अपने कार्मिक्स से अलग होकर के, चाहे वो उन्हें कितना ही परेशान, सप्रेस क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उन्हें ये अपने लिए एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होने के कारण एक फियर, एक इनसिक्योरिटी
बनी रहती है। उन्हें लगता है कि वो इतनी मैच्योर्ड इनफ नहीं है कि वो अकेले अपने दम पर अपनी ज़िंदगी को बिता सकें। सो ये कॉन्स्टेंटली ये चीज़ें अपने आप को सप्रेस करने से, अपने आप के लिए स्टैंड न लेने से ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इन सारी ही नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव एनर्जीज़ को हम वन वर्ड में कार्मिक एनर्जी कह सकते हैं। और हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीइंग अ डीएफ इन द असेंशन फेज, हमें इस कार्मिक एनर्जी को अपने बीइंग से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए अब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप एनर्जेटिक प्लेन पे, क्योंकि मतलब मेरे कहने से आप तुरंत 3D में एक्शन ले सके ऐसा पॉसिबल किसी के लिए भी नहीं होता है। सो आप एनर्जेटिकली क्या करें, सबसे पहले अपने आप को हायर वाइब्रेशन में लेकर आएं। और उसमें लाने के लिए आपको वाकई मेहनत करनी पड़ेगी। किसी के कहने से कि आप हायर वाइब्रेशन में आ जाइए तो एक बटन ऑन किया एंड आप हायर वाइब्रेशन में आ गए, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, ये मैं भी समझती हूँ। लेकिन क्योंकि अब आप ये चीज़ें समझ चुके हैं कि जो भी फीलिंग्स आपके अंदर में है ये कहाँ से आती हैं, कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं, तो आई थिंक आप डेफिनेटली स्टेप अप करेंगे अपनी इन कामिक एनर्जी से अपने आप को छुटकारा दिलाने का। सबसे पहला चीज़ है कि आप अच्छे लेवल का, एक डीप लेवल का मेडिटेशन अपने रूटीन में, अपने इनर वर्क के रूटीन में ज़रूर शामिल करें। हर एक चक्रा को हील होने के लिए आप एटलीस्ट 7 डेज़, ये मिनिमम है, कम से कम 7 दिनों तक आप डेली उस चक्रा पे फोकस करें, उस चक्रा का कलर इमेजिन करके और जो बीज मंत्र है उसका उच्चारण करें। साथ ही आप उस चक्रा से रिलेटेड एफर्मेशंस को रिपीट कर सकते हैं अपने माइंड में। और वो चक्रा जिस भी कलर को डिनोट करता है, अपनी डे टू डे लाइफ में उन कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। आप ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि जब आप किसी पर्टिकुलर चक्रा पे वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल रूट चक्रा पे, तो आपके उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो शायद ज़्यादा सरफेस पर आए। जैसे रूट चक्रा हमारा जो है वो फियर, इनसिक्योरिटी को डिनोट करता है, अनबैलेंस्ड रूट चक्रा। आपके लाइफ में हो सकता है आप ज़्यादा फियरफुल या इनसिक्योर महसूस करें, लेकिन इनिशियली आपको उससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें, ये इमोशंस, ये वाली फीलिंग्स आपको सरफेस पर इसलिए आ रही है क्योंकि आप उस चक्रा पे स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं। उससे डरना नहीं है, आपको और ज़्यादा लग के उन चीज़ों को हील करने पे लग जाना है। ये आपके साथ हो सकता है, बिकॉज़ ये होता ही है जब हम किसी भी चक्रा को, स्पेसिफिक चक्रा को हील करने की कोशिश करते हैं। तो इससे आप घबराएं नहीं। और इसके अलावा आपको सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस करनी ही है, ये मैंडेटरी है हर एक डिवाइन फेमिनिन के लिए। क्योंकि कई बार आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपने, क्योंकि खुद को चूज़ नहीं किया मल्टीपल टाइम्स, तो इसी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज़ आपकी बीइंग में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, सोल पे ये इश्यूज़ डेवलप हो गए हैं जो अब आपको ही हील करने पड़ेंगे। इट्स बेटर कि अगर आप अभी रियलाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को, आप सेल्फ़ लव की कमी को अपनी लाइफ में, या कहीं आपको बोलना चाहिए वहाँ आप बोलते नहीं हैं, तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप लड़ाई झगड़े करने उतर जाएं, बट माइंडफुली, सॉफ्टली भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। प्लीज़ सेल्फ़ लव को अपने अंदर में कल्टिवेट करें। एंड यस फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, आपके लिए हर एक शब्द का मीनिंग बदलता जाता है। जैसे जैसे आप इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलने लग जाती है चीज़ों की, लोगों की, सिचुएशन की, तो आपके लिए हर चीज़ के मायने बदलने लग जाते हैं। आप माइंडफुल होकर के एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में रहने लग जाते हैं और उसी अकॉर्डिंगली आप एक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी, जो मैं आपको बात समझाना चाहती थी वो आप समझ पाए होंगे। एंड येस फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं एक ग्रुप क्रिएट करूँगी, मैंने वो ग्रुप क्रिएट किया है, कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाला था, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डिडंट सी दैट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसको क्लिक करके आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आप अपनी जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। एंड इफ़ यू फील कनेक्टेड टू मी और यू फील, आपको लगता है कि मैं आपको बेहतर तरीके से आपकी पर्सनल चीज़ों पे गाइड कर सकती हूँ, तो आप मुझसे डेफिनेटली पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं।
और उसके लिए आप मुझे ईमेल पे कनेक्ट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।